प्रणाम प्रिय दर्शकों। भगवान श्री राम की राज्य अभिषेक की सुंदर झांकी और भगवान वासुदेव कृष्ण का गीता उपदेश, यह सभी दृश्य हमारे अति समृद्ध भारत खंड के कुछ इतिहास के पल मंच पर आपने देखे। प्यारे भारतवासियों, भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं में महाभारत में गीता उपदेश भारतीय दर्शन का अद्भुत और अद्वितीय उदाहरण है। दरअसल गीता का उपदेश विषमताओं से भरे हुए जीवन में एक साधारण मनुष्य को कर्म व धर्म के पथ पर निरंतर चलने की प्रेरणा देता है। सही मायने में कहा जाए तो जीवन जीने की सच्ची कला गीता में है। हर प्रश्न का, हर शंका का हल गीता में है। देवियों और सज्जनों, रावण की हाल बना उसका अभिमान तो कौरवों के विनाश का कारण बनी दुर्योधन की सत्ता, लोकता व अति महत्वाकांक्षा। गौरा जी, संभवतः आप सही हैं, किंतु मेरे विचार से इन सबके विनाश का कारण क्या एक स्त्री नहीं थी? देखो, यदि रावण सीता का हरण ना करता तो क्यों लंकापति रावण जैसा विद्वान, पराक्रमी, कुलघातक बनता? और द्रौपदी ना होती तो भाई भाई से क्यों लड़ते? महिषासुर का काल कौन बनी? देवी दुर्गा। आदि आदि अनेकों उदाहरण हैं। सत्य है, स्त्री चरित्रम पुरुषस्यम भाग्यम, देवो न जानो कुतो मनुष्यम। अर्थात अच्छा, क्यों भूल गए? जब जब देवों पर संकट आया देवी ने कष्ट हरा। देवी अनुसुईया, सावित्री, इन सब के त्यागों को भूल गए। भोला जी श्री ममता का सागर है तो शक्ति रूप भी है। मित्र, बहन, माँ, बेटी बन सकती है तो आवश्यकता पड़ने पर काली भी बन सकती है। बस गौरा जी, बस आप रुष्ट ना हो। आप महान है, स्त्री महान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्षमा करें। हाँ ठीक है। माफ करना प्रिय दर्शकों, जैसे समय किसी के लिए नहीं रुकता, हम भी नहीं रुक सकते और हमारे सफर को जारी रखते हुए आपको दर्शन कराते हैं लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की एक महान भारतीय सभ्यता के। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ काल्पनिक दृश्यों का। 700 वर्षों के लंबे अतीत के पन्ने, जिनमें ज्यादातर जिक्र आता है हड़प्पा, मोहनजोदारो, गढ़वाला, धौलावीरा आदि का। तो चलिए चलते हैं अगले दृश्य की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता के अनुसार पशुपति मोहर की खोज के आधार पर इतिहासकारों ने माना कि सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव को अपना देव मानते थे। प्रकृति को देवी के रूप में पूजा जाता था और पृथ्वी को भी देवी माना जाता था। दर्शकों, सिंधु सभ्यता आर्य सभ्यता से प्राचीन है। उस दौर की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन पुरातत्ववेत्ता मानते हैं उस दौर में शिक्षण संस्थान थे, गुरु शिष्य परंपरा थी व आश्रम पद्धति थी। इस सभ्यता के अवशेषों में मिले सिक्कों और मोहरों की खोज के आधार पर विद्वानों के अनुसार हमें यहाँ के बाजार और व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है कि हड़प्पाई लोग पत्थर, सीप, धातु, शंख आदि के साथ वस्तु विनिमय का इस्तेमाल करते थे। यहाँ के बाजार उन्नत थे व कर प्रणाली प्रभावी थी। और एक बात और, कला और संस्कृति से विशेष प्रेम था